सभी को प्रणाम। रामचंद्र पांचाल, ग्राम रोशनहाल, तहसील पंगाना, जिला खंडवा निवास करता हूँ। छोटे से गांव है रोशनहाल। और गायत्री परिवार तो मुझे बचपन से ही विरासत में ही मिला हुआ है। माता पिता पहले से जुड़े हुए थे और डेली वह गुरुवार सत्संग करते थे गाँव में, और अखंड ज्योति पत्रिका थी उसका पाठ करते थे और सभी को सुनाते थे। तो इसी तरह बचपन तो ऐसा ही निकला। और पिताजी जो काम करते थे लकड़ी का सुतारी, गरीब परिवार से है, तो जो भी उनके ग्राहक आते थे तो बोलते थे कि बेटा ये अखंड ज्योति पत्रिका पढ़ के सुनाइए। तो मैं उस पत्रिका को पढ़ता था और फिर पिताजी उसकी व्याख्या करते थे। तो ऐसा जीवन क्रम चल पड़ा और धीरे धीरे कब अखंड ज्योति मेरे जीवन में आ गई वो पता नहीं चला। और ऐसे ही करते करते हम पिताजी के साथ में मैं टूटी फूटी डफली बजा लेता हूँ। तो पिताजी जहाँ भी कर्मकांड करने जाते थे तो मुझे साथ में लेकर चलते थे। मैं 13 वर्ष की उम्र थी मेरी उस समय, 1996। तो इसी तरह फिर मेरे मन में आया कि ये तो बुजुर्गों की टोली हो गई, अब मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो मेरी क्लास में जो 6वीं के बच्चे थे उनको भी फिर मैंने धीरे से जोड़ा और दीप यज्ञ का क्रम चला। और वही लेटर फिर मैंने शांति कुंज जी को भेजा, सेल दीदी को। तो सेल दीदी का वहाँ से आशीर्वाद स्वरूप लेटर आया और उन्होंने कहा कि आप पूरी बाल टोली बनाइए। तो फिर इस तरह से धीरे धीरे वो क्रम चल पड़ा। पर जब सच्चे अर्थों में अध्यात्म जब शुरू हुआ, जब मैं युग की पुकार अनसुनी न करें पुस्तक पढ़ी, जिससे मेरा जीवन बदल गया और मुझे जीवन का बोध हुआ। वहाँ युग की पुकार अनसुनी इस तरह पुस्तक थी कि वह प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, सभी वर्गों के विषय में उसमें लिखा हुआ है कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या है। तो उस तरह से फिर धीरे धीरे मैं गुरु जी का काम करते हुए आगे बढ़ा और आज मैं गायत्री शक्तिपीठ खंडवा पर सेवाएं दे रहा हूँ। और आजीवन जो भी गुरु जी का काम मुझे मिलेगा वह अविलंब करता रहूँगा और पूरी निष्ठा के साथ करता रहूँगा। और जो बाल्यकाल में शुरू हुआ था, आज मेरे बच्चे भी वही 12-13 साल की उम्र में है और वो भी यज्ञ कर्मकांड कर लेते हो। और मुझे सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि जो मुझे बचपन मिला वही बचपन मुझे आज विरासत में बच्चों के रूप में मिला है और वही जीवन क्रम चल पड़ा है। मेरा निवेदन है कि आप सब भी गुरु जी से जुड़े, उनके विचारों से जुड़े और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय गुरु।